अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता दिनों कुछ बात हो रही थी समाजी मसाइल के हवाले से और मौशी मसाइल के हवाले से। इसके साथ साथ जो तालीमी मामलात हैं और दीगर मामलात हैं अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाते हैं। इसके अलावा हालात हाज़रा के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। ख़बरों के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त जो ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी ख़बर रही इस्लामाबाद में बारिश के हवाले से। गैर मामूली बारिश हुई है, 300 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश। यकीनन संभालना ऐसी सूरत हाल को किसी भी अथॉरिटी के लिए बड़ा मुश्किल होता है और गैर मुतवक्के तौर पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है क्योंकि जिस तरह के बयानात सामने आ रहे थे उससे लग ये रहा था कि बारिश का जो स्पेल है वो तो जारी रहेगा, लेकिन ये कहीं इस बात की प्रेडिक्शन नहीं की गई महकमा मौसमियात की जानिब से कि इतनी ज़्यादा बारिश एक दिन में हो सकती है। तो सूरत हाल ऐसी है कि मुतज़ाद इसके ऊपर बयानात दिए गए। मेट ऑफिस का ये कहना था कि शायद कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है और ऐसा अमूमन सालों में होता है। जैसे गुज़िश्ता साल शहर कराची के अंदर इस तरह गैर मामूली बारिश हुई, उसको क्लाउड बर्स्ट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश थी। 170 और कहीं 200 मिलीमीटर के करीब बारिश थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300 मिलीमीटर और इससे ज़्यादा की बारिश है वो क्या तबाही लेके आ सकती है। और ऐसा ही हुआ। इस्लामाबाद शहर के अंदर बड़ा लोगों का माली नुकसान इसकी वजह से हुआ है और वो फुटेजेस जो हम दिखा रहे थे ख़बरों के अंदर वो आपने यकीनन देखी होगी, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी वो चलाई गई, जिसमें गाड़ियाँ लोगों की जो है वो बारिश के पानी में बह गई और फिर जो सूरत हाल रही वो सबके सामने। बहरहाल जी, शुक्र है कि मामलात अब कंट्रोल में हैं और आहिस्ता आहिस्ता पानी के जो निकास है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसी ही कुछ सूरत हाल गुज़िश्ता साल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शहर कराची के अंदर थी, लेकिन यहाँ मामलात अभी तक नहीं संभल पाए हैं। बहरहाल ये एक बड़ा अहम मसला है। शहर कराची में रहने वाले लोग इसके हवाले से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि अगर खुदा न करे गुज़िश्ता सालों जैसी सूरत हाल रही, क्योंकि मानसून का जो सीज़न है वो जारी है और बारिश के हवाले से पेशगोइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन ये अगर सिलसिला आगे जारी रहता है, जैसे हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, गुज़िश्ता चंद दिनों से सिलसिला जारी है, अगर इस तरह तेज़ बारिश हुई तो उसके बाद जो सूरत हाल बनती है उसमें अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं। और अगर गुज़िश्ता सालों की तरह, बल्कि कई सालों की तरह, कई दिहाइयों से यहाँ अगर अथॉरिटीज़ ने कोई काम नहीं किया तो फिर सूरत हाल को काबू करना यकीनन मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों की जो परेशानी है वो फ़िक्र अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात ज़रूरी भी है। इस हवाले से हमने कई प्रोग्राम्स भी किए। अपने प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात करते हैं कि इसको कंट्रोल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत यहाँ मौजूद है, उसके मातहत सारे इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद बुरी तरह नाकाम रहे। किसी भी शोबे में आप देख लें, तालीम का मसला हो, सेहत का मसला हो या और दीगर मामलात हो, इसमें हमें बुरी तरह जो है वो नाकामी यहाँ हुकूमतों की नज़र आई। वफाक भी, सूबाई हुकूमत है, सब बराबर की इसमें ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल इन मामलात पर इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू होगी और साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक और बड़ा अहम मसला है शहर कराची के अंदर बढ़ती आबादी और उसके साथ साथ फिर जो रिहायशी ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और सहूलतों का बड़ी तेज़ी से जो है वो आप समझ लें कि फुकदान हमें नज़र आ रहा है। ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर प्रोग्राम्स तो हो चुके हैं काफ़ी, लेकिन इसके ऊपर बात करनी बहरहाल ज़रूरी है। आपके पैगामात के हवाले से बताता चलूँ, बहुत सारे पैगामात आपके गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में हमें मौसूल हुए और ख़ास तौर पे जो हमारे सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ सेगमेंट होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स और हुक्मा यहाँ मौजूद होते हैं, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला रहता है, वो इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। बहरहाल इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं CEO हैं, डायरेक्टर हैं एज वाटर बिल्डर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के, और उनसे हम आज बात करेंगे कुछ हाउसिंग के हवाले से। उनका एक प्रोजेक्ट है गवादर जो शहर नया आबाद होने जा रहा है वहाँ पर, और उस पर काम कर रहे हैं। इस हवाले से आज उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद सलमान बेग साहब जो है उनको मैं खुश आमदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश सलमान साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। गो कि इसके पहले भी हम प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन आज मौका मिला है इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं।
ये फरमाइए, इस प्रोजेक्ट का जो आगाज़ हुआ गवादर में, आपने इसका आगाज़ किया है, गवादर को मुंतखब किया है, बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर जो मुकीम लोग हैं वो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, और जिस तरह दीगर और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए जा रहे हैं, किसी पे काम होता है किसी पे नहीं होता। आपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो क्या चीज़ देखते हुए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है? मैं चाहूँगा पहले इसकी निशानदेही करें जी। मैं तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में आपने वंस अगेन। और मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हम लोग मिक्स प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ पे कि रेजिडेंशियल, पहले फेज़ में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है हमारा, जी और सेकंड फेज़ में हम जाएंगे कमर्शियल, और उसके साथ जाएंगे हम इंडस्ट्रियल जोन के बिल्कुल अंदर। ठीक है। तो जो इस प्रोजेक्ट की जो बात रेजिडेंशियल की, हम ये कोशिश इसको बनाएंगे जो बाउंड्री गेटेड कम्युनिटी बनाएंगे कि तो जी। उसके सराउंडिंग बाउंड्री होगी, और फ्रंट इंटरेस्ट के साथ आपकी कमर्शियल होगा, जो इनिशियल छोटा कमर्शियल होता है, जी ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े। ठीक है। इसमें आपकी ग्रोसरी शॉप्स हो गई, आपके स्मॉल मॉल्स हो गए, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, दो चार, है ना। तो वो हम खुद इनिशिएट लेंगे, और कुछ इसमें हम घर जो डिमांड एज़ पर डिमांड लोग बोलेंगे हमसे कि हमें आप बना के दे रेजिडेंशियल, तो हम उनको घर भी बना के देंगे इसके अंदर। ठीक है। तो मिक्स होंगे, छोटे बड़े प्लॉट्स होंगे इसके अंदर। तो इसको गैदर कम्युनिटी होगी, इसमें स्कूल, मस्जिद, कम्युनिटी सेंटर, इस तरह के हम इसको बना के देंगे। और ये इंशाल्लाह ताला आपको इसी साल इंशाल्लाह इसकी लोकेशन दिखेगी आपको। और बहुत आइडियल लोकेशन पे है, सेंटर ऑफ ग्वादर है, 3 किलोमीटर के फासले पे, या 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे जो एयरपोर्ट है उसके पास है ये। अच्छा, इतने ब्रॉडवे करीब। का की लोकेशन है ये, और सी से भी मेरे ख्याल से हार्डली 3 किलोमीटर के फासले पे होगा। अच्छा। जो मेरीन ड्राइव का जो उसकी अप्रोच लगती है वहाँ से ये बेसिकली। ठीक है। लैंड कितनी एक्वायर्ड की है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस हवाले से भी चाहूँगा थोड़ा सा हाईलाइट हम करना है हम जी। फेजेस में जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने इनिशियल स्टार्ट हम शायद लेंगे इसको अराउंड 100 के आसपास लैंड यहाँ पास, तो उससे हम लेंगे। और सेकंड, थैंक यू, सेकंड जो हमारा फेज़ है वो हम जाएंगे इसी के साथ ही अटैच होते हुए जाएंगे हम सेकंड फेज़ में, वो जिसे हम फेज़ 2 कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे इसके साथ। तो वो हमारा अराउंड सेम 90 एकड़्स का होगा। तो ये अराउंड विद इन 200 के एकड़ के दरमियान हमारा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह इनिशियल। और उसके साथ फिर हमारे पास जो है लैंड है, कमर्शियल लैंड है यहाँ पास, जो बिल्कुल एक इलाका कहलाता है वॉशंडो, ये जो कराची कोस्टल, जो बिल्कुल जहाँ से ग्वादर स्टार्ट होता है वहाँ कमर्शियल एरिया बेसिकली, ठीक है। बिजनेस जोन है इसका, बिजनेस कॉरिडोर है। तो वो वहाँ पे हमारे पास 2 एकड़ की ज़मीन है कमर्शियल। तो फिर हमें वहाँ मिक्स यूज़ एज़ पर डिमांड के ऑफिस के लिए भी हो, अपार्टमेंट्स भी हों, नीचे कमर्शियल भी हो, तो वो हमारे पास 10,000 का एक प्लॉट है मेन लोकेशन का। तो उस पर फिर हम सेकंड फेज में जाएंगे इसको ठीक बनाने के लिए। है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है? जो लोग यहाँ रहते हैं वो शायद इससे लाइल में हैं कि वहाँ पर जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सड़कें शामिल होती हैं, बिजली के खंभे और इस तरह की दीगर चीज़ें होती हैं, उसकी क्या पोजीशन है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो मास्टर प्लान है ग्वादर का, देखिए वो इनिशियल स्टेज पे है अभी, बल्कि मैं इनिशियल से कहूँगा एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। अब जीडी और गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने 170 बिलियन का इनको एक बजट दिया है, जो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ डिले हुआ है थोड़ा ड्यू टू, आपको पता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, कुछ चाइनीज़ की कुछ साथ प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे। और फेंसिंग जो थी पहले बहुत अच्छी इनिशियल स्टेज पे इन्होंने लगा दी थी, साइज कॉर्डन ऑफ कर दी था पूरे इलाके को, फेंसिंग कर दी थी। लेकिन क्योंकि वहाँ के कुछ ट्राइबल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के लोग को प्रॉब्लम होगा कि उनको अंदर इन और आउट जाने में, तो उन्होंने फिर जाके कोर्ट में स्टे लेके उसको फेंसिंग हटवा दिया। वरना ये आपको इस साल बहुत सा काम दिखता है वहाँ पे। ठीक है। वो इस सिक्योरिटी बेस की वजह से, कि आपको पता है चाइना इसको लीड कर रहा है वहाँ पे, चाइना के डेवलपर्स वहाँ पे हैं, इंजीनियर्स वहाँ पे हैं, लेबर भी मिक्स है, पाकिस्तानी हमारी लोकल और चाइनीज़ लेबर दोनों साथ हैं। तो दोनों काम का, क्योंकि मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान को देखते हुए कि वो इंजीनियर्स और उनकी हेल्पर्स साथ में, वो असिस्टेंट जो होते हैं उनके इंजीनियर्स, वो साथ काम करने था उनको। लेकिन वहाँ पे हुआ कि उन्होंने फेंसिंग हटा दी गई। ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक नोटिस दिया कोर्ट के नॉलेज में कि ये पब्लिक की को हरासमेंट हो रही है। वो बेसिकली हरासमेंट दी थी, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ये मालूम था पिछले 5 साल से कि जब ये चाइना के पास गया था प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ इन्होंने फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 दे दिया था। मास्टर प्लान आया 2017 में, तो उसमें ये मालूम था सबको। अब वो लोग भूल जाते हैं बातों को, 4 साल बाद भी लोग वहीं पर डिबेट कर रहे हैं कि ये फेंसिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो आपका एक शहर बात करते हो या इनसिक्योर शहर, इसको सिक्योर करने के लिए आपको कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, फेंसिंग करनी पड़ती है फेजेस के हिसाब से।
मैं भी इसके हक में हूँ कि ये फेंसिंग होनी चाहिए थी, और फेंसिंग के साथ आपको काम बहुत फास्ट दिखता, राइट, क्योंकि वहाँ पे वो सिक्योरिटी रन ऑफ जाती है ना, कि आपको सिक्योरिटी पर्सन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इंडिपेंडेंटली आज़ाद होकर काम करते हैं। कि ग्वादर के लोग खुद चाहते हैं कि उसको ग्वादर को फास्ट डेवलप करें। राइट, वो देखते हैं कि सालों से कमेंट हो रही है, सालों से लोग आते हैं, बातें करते हैं, मुख्तलिफ डेवलपर आते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं और खामोशी को बैठ जाते हैं। खामोशी की वजह क्या है? आप सिक्योर फील नहीं करते, राइट, क्योंकि इंटरनेशनल एक वो हब बन रहा है, दुनिया का नया हब बन रहा है, चेंजिंग आ रही दुनिया के अंदर। जैसे हमारी ट्रेड जोन बन रहा है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान का भी टारगेट है इसमें कि पाकिस्तान इसको फुलफिल करे विद इन द टाइम। राइट, उसके लिए आपको वहाँ पे सिक्योरिटी और आज़ादी देना लाजिम है, राइट, ताकि जो भी डेवलपर्स Sense हैं, of प्राइवेट security डेवलपर्स prevail हैं, वो करेगा तो आए फिर और काम expand करें करेंगे। उसमें। ठीक है। और काफ़ी चीज़ें सिक्योरिटी पॉइंट्स दावों ने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली हैं, जैसे 90% या 98% आप कहेंगे उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वैसे ही ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है। लेकिन फिर भी वो चाइनीज़ डिमांड थी कि इसको आप हमें फ्री मूवमेंट दें, ताकि हम Right. अपने तौर पे जाएं आएँ और काम करें विदाउट सिक्योरिटी पर्सन्स, किसी भी टाइम आ जाएं, साइड में बिल्कुल, ठीक देखना है। है, 24 घंटे काम करते हैं। वो पता चाइनीज़ तो हमारी तरह नहीं है कि 10 जी, बजे जी। 12 बजे सो के उठते हैं वो लोग। तो उस नज़रिए से उनको फ्री हैंड चाहिए था, जो हम लोग नहीं दे सके उनको। इस वजह से काफ़ी डिले हुआ है प्रोजेक्ट ये, और डेवलपमेंट ग्वादर की दिख नहीं रही है। लेकिन जो काफ़ी काम हुआ हुआ है वो हमें पता नहीं। जैसे वहाँ पे एजुकेशन सिटी बन रही है, हमें नहीं पता, Right. हॉस्पिटल बन रहे हैं, हमें नहीं पता, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, कॉलेज बन रहे हैं, अंडर प्रोसेस है, हमें नहीं पता। लोग बोलते क्या है, वो उनको स्ट्रक्चर दिखता है लेकिन बोलते हैं ये बनेगा क्या, क्योंकि वहाँ पे जो आखिरी का काम है फिनिशिंग का, वो था चाइनीज़ के पास। राइट, स्ट्रक्चर बना दिया आपने, अब चाइनीज़ ने फिनिशिंग करी थी, वो चाइनीज़ कैसे जाएंगे वहाँ पे? आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे सर से जाएंगे, लेकिन अभी वो काम फाइनल स्टेज पे आ रहा है, आ रहा है। डिले दिख रहा है लोगों को कि आप इतना डिले हुआ है, तो अब बोलते लोग बोलते क्या हो रहा है, दिख क्यों नहीं रहा कुछ बिल्कुल, ग्राउंड ठीक है। लेवल ग्राउंड पे। रीजंस है मैंने बता दी सारी, इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारी, जैसे एजुकेशन सिटी की जो रिमेनिंग स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वो आपको दिखेंगे, हॉस्पिटल दिखेंगे आपको, आपको आपको पार्क्स दिखेंगे। एक जीडीए ने बहुत अच्छा पार्क बनाया है, आप जीडीए ने मेरीन ड्राइव जाके आप ड्राइव करें, आप देखते होंगे मेरीन ड्राइव वहाँ पे इतना खूबसूरत जीडीए ने उसको डेवलप किया है, और वो काफ़ी लंबा है, वो बेसिकली तकरीबन 17-18 किलोमीटर का है, जो अभी इन्होंने सिर्फ 3 किलोमीटर शायद किया, 2.5-3 किलोमीटर किया उन्होंने। लेकिन उसका भी वो मास्टर प्लान चाइनीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो मास्टर प्लान चाइनीज़ है, उनको भी वो प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने फिर वो अपना काम थोड़ा स्लो रखा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू नहीं है, बस ट्राइबल का बहुत ज़्यादा इशू है राइट, कि वो उस तरह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे जिस तरह से वो उनको करना चाहिए अपने ठीक है। बेनिफिट के लिए। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इशू ये होता है कि कराची से बाहर अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं या ओवरसीज़ खास तौर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये देखते हैं कि कराची शहर के अंदर लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा मसला और एक पेचीदा काम है, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि वो रेगुलराइज करवाना, और फिर आपने देखा कि जिस तरह भी हुआ है, कुछ रेगुलराइज होने के बावजूद कुछ प्रोजेक्ट्स को जो है वो डिमोलिश किया गया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कंसर्न होती हैं एक ओवरसीज़ की भी, और कराची से बाहर भी अगर लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या सोसाइटी इन तमाम चीज़ों को मेक श्योर करती है कि उनको एनओसी दी जाए, रेगुलराइज करके दे, लीज़ का अगर कोई आगे प्रॉब्लम आता है तो उसको रिजॉल्व करे? ऐसे इसके बारे आपने में बहुत अच्छी बात मेंशन की है। ग्वादर एज पर मास्टर प्लान चल रहा है, ग्वादर में रिजर्व लैंड्स डिक्लेयर हो गई है 2017 मैप में, और रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्री जोन डिक्लेयर हो गए। ठीक है। अब इसमें चेंजिंग नहीं ला सकते कोई भी। मैं भी चाहूँ ना मैं इंडस्ट्री जोन के ऊपर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ला दूँ, नामुमकिन है, ठीक है। क्योंकि ये कंट्रोल बाय इस्लामाबाद, कंट्रोल बाय बीजिंग। राइट, वहाँ से बीजिंग से मास्टर प्लान को टेक केयर किया जा रहा है। राइट, वो चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ की डिमांड थी और हमारी खुद की डिमांड थी कि हम सिटी को मास्टर सिटी बनाएं। ठीक है। उसकी तमाम मास्टर प्लानिंग कर ली, उसके जोन डिवाइड कर दिए कि इंडस्ट्री जोन इस तरफ है, रेजिडेंशियल जोन इस तरफ है, कमर्शियल जोन इस तरफ है, और मिक्स यूज़ या जैसे कि आप मेरीन ड्राइव पे लेने हाई गाइज ठीक और है। रिजॉर्ट्स की लैंड है, वो उसमें चेंजिंग नहीं आ सकती अब। ठीक है। अब ये मास्टर प्लान 2050 तक का है, इसके अंदर चेंज नहीं आएगी। जो रिजर्व लैंड है, आरएल कहते हैं, उसमें हम आरएल में वो नेक्स्ट प्लानिंग में देंगे कि जो रिजर्व लैंड जो एडजस्टेंट है मास्टर प्लान के अंदर ही है बेसिकली, लेकिन वो उन्होंने क्योंकि डिक्लेयर नहीं की है कि किस तरह से इसको लेकर चलेंगे, तो लेकिन वो 2050 के बाद आपको देंगे इसमें कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन वो भी
चाइनीज़ एंड पाकिस्तान कंसर्न दोनों मिलके कर सकते हैं और दूसरा तीसरा कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ चाइना ये मिलके करेंगे कि इसमें हम अब क्या करना है, इसके अंदर खूबसूरती के लिए इसकी डिमांड एज़ पर डिमांड हौसला इंडस्ट्री जोन ज़्यादा चाहिए, हौसला आपको रेजिडेंशियल इलाके ज़्यादा चाहिए। मुझे लगता है रेजिडेंशियल आपकी मोर है, हाउसिंग की नीड ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नीड है। इसलिए हमने ये स्टार्ट भी हमने कहा पहले हम इसको रेजिडेंशियल लेवल के जाते हैं ताकि आपकी डिमांड है, आप इसको दिखाएं। हमने मैंने आपसे पहले भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि हम इसको दिखाएंगे, प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट को दिखाएंगे। आपको इनिशियल काम दिखेगा, आपको बाउंड्री वॉल दिखेगी इसकी। हमें थोड़ा टाइम इसीलिए लग रहा है कि वो एनओसी बता इनके अभी छुट्टियां आ गई, प्रॉब्लम आ गई, कोविड आ गया, हमने एनओसी अप्लाई की हुई फॉर द वॉल। वो डिले इसलिए हो रहा है कि वो छुट्टियां आ गई वहाँ पे, कोविड के 2 वीक का 3 वीक का वहाँ पे लॉकडाउन लग गया कम्प्लीटली। तो विजिटर भी नहीं जा सकते, और जैसे मैं डेवलपर हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मुझे एंट्री नहीं है। उन्होंने मना किया कि अभी आप फिलहाल कोविड की वजह से ना आए, क्योंकि काफ़ी केसेस वहाँ पे बढ़ गए थे, 30% प्लस हो गए थे वहाँ पे, और बहुत सारे लोग, मैं कुछ फ्रेंड्स वहाँ गए थे, वही बीमार हो गए, फैमिली बीमार हुई। तो अब हम भी वेट करें जब वो आए, फिर उनका स्टाफ आएगा, फिर डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पे। गवर्नमेंट इदारे हैं, पता फिर आपको वहाँ पे वो टाइम गेनिंग होती है थोड़ी सी। तो लेकिन बाकी ये कि वहाँ पे मैं कहता हूँ लोगों को शहर बात करें, नया शहर में आपको सहूलतें आपको थोड़ा सा डिले मिलेंगी, लेकिन आप बेनिफिशियरी पहले होंगे। अच्छा, वो एक जो कंसर्न हमारा है ना कि कराची शहर क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं वहाँ पे पानी की लाइनें आज तक नहीं पहुँच सकी हैं। 70-72 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका उनको आबाद हुए, लेकिन अभी भी ये मसला है। अच्छा, फिर गवादर का जब ख्याल आता है तो लोग ये सोचते हैं कि एक पसमानदा इलाके से वो एक जदीद शहर बनने के लिए जा रहा है। तो ये पानी की लाइनों का जो इशू है, क्योंकि वहाँ पर भी ये पानी के इश्यूज़ हैं, बिजली की लोड शेडिंग वहाँ पर 12-12, 16-16 घंटे बल्कि इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। उस मसले को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं ये जो सोसाइटीज़ बन रही हैं? ज़ाहिर है इनको इंडिजिनस प्लांट लगाने पड़ेंगे, पावर जनरेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, वाटर रिसोर्सेज को जनरेट करने पड़ेंगे। उस सिलसिले में क्या हो रहा है ये ज़रा बताएं। यहाँ गुड न्यूज़ ये कि चाइना के साथ मिलकर ये CPEC के ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें वहाँ पे गिफ्ट किया है 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ताला 2023 या 23 से 24 के बिटवीन वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको बिजली का इशू तो आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए और रेजिडेंशियल के लिए कम्प्लीटली सिर्फ ग्वादर के लिए होगा। ग्वादर के लिए होगा। जितना भी ग्वादर का डायनेमिक इसका जो आफे है उसी को रखते हुए उन्होंने उसको डबल सप्लाई दे रहे हैं जी। इनिशियल अभी भी बिजली है आपके पास, तकरीबन 50 मेगावाट की बिजली अभी भी है आपके पास, और 300 उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो वो 300 ऐड होने के बाद आपको जो प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रीज आपके पास रिजर्व लैंड होगी, आपके पास शॉर्ट ऑफ सप्लाई नहीं होगी। और फिर क्या पानी का इन्होंने तुर्बत से पानी जो तुर्बत डैम है वहाँ पे वो तुर्बत से लाइनें पहुँचा रहे हैं, और काफ़ी इंडस्ट्री के लिए भी और रेजिडेंशियल के इलाके भी काफ़ी बड़ा काम हो रहा है। आपको बताना सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, कुछ बहुत सारे मामला की वजह से और कुछ बजट और इशू की वजह से वो वहाँ पे मामला नहीं पहुँचे, अभी तक डिले हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फुल कमिटेड है इस काम के लिए कि आपको ग्वादर को ऊपर लेके जाना है। ग्वादर को तमाम इनिशियल जो डिमांड्स है एक इंसान की, पानी, बिजली, गैस, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके वहाँ पर स्कूलिंग, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, और एक जो इनकी कोर्ट्स है, जो ग्वादर कोर्ट बनाई है एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल वहाँ पे। पहले लोग जाते थे कोयटा जाते थे इसके लिए ना, अब ग्वादर कोर्ट बना दी वहाँ पे। आप जब देखेंगे बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत कोर्ट बना दी इन्होंने वहाँ पे। सारे के जो जितने भी आपके हाई कोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल होती है वहाँ पे, सारे केसेस अब बाहर नहीं जाते ग्वादर से। ठीक है। और ग्वादर में सबसे बड़ी बात है, ये एक हैरान होंगे आप कि मैंने सुना है कि मतलब सुना क्या देखा, मैं पिछले 1.5 साल से वहाँ पे हूँ, 0% आपकी केसेस है तकरीबन। अच्छा। रॉबरी वो हफ्ते में कोई केस नहीं आता, बोलते हैं कि रॉबरी का केस नहीं आता, मैं हैरान होता हूँ। ठीक है। झगड़े का केस नहीं आता महीनों आपके। स्नैचिंग ज़ीरो है। क्या आप समझ रहे हैं, आप रोड पर जाएं कि आपके हाथ में पैसे हैं या आपके हाथ में मोबाइल है, यू फ्री। अच्छा, आप फ्री माइंड से जाएं और फ्री सिक्योर है, और फैमिलीज माशाल्लाह आप इतना एंजॉय करती हैं, लोग डर डर के जाते हैं, जब वहाँ जाके देखते हैं बोलते हैं किस यूरोप में आ गए हम क्या। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस एजवाटर सिटी के बारे में आपको और मज़ीद बताएंगे। ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ गवादर के हवाले से, और नया प्रोजेक्ट जो है वो एज वाटर के नाम से आ रहा है। एम सलमान बेग साहब तशरीफ़ फरमा है, इस प्रोजेक्ट के CEO भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। उनसे हम बात कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के हवाले से और गवादर में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही थी। सलमान साहब, अभी आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ चीज़ों का आपने तस्करा किया, लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं, बड़े कीन हैं कि किस तरह काम हो रहा है, जिसका भी आपने बताया। अच्छा, अब ये कि ओवरसीज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तान आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारे एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा वहाँ सर्व करने के बाद वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो जाकर आबाद होना चाहिए, उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, उनके लिए बेसिक आपके नीड्स हैं, आपको बैक होम चाहिए, घर पे जब पाकिस्तान आते हैं आपको एक घर चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जब आप कमाते हैं पैसे, अपने घर शिफ्ट करते हैं पैसे, तो लोग जगहें देखते हैं। अब कराची इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, अब कराची में आप किसी पॉश एरिया में ज़मीन लेने जाएंगे तो वो बेचारा पूरी ज़िंदगी की कमाई एक घर में दे देगा। ऐसा ही, ऐसा ही। 500 का घर भी ले लें आप, नया घर लेने जाएंगे आपके 15-16 करोड़ रुपए डिफेंस के अंदर। ऐसा ही किसी भी नज़दीक जैसे केडी का चले गए, सोसाइटी चले गए, गुलशन चले गए, 8-9 करोड़ रुपए वहाँ पे भी है। तो ये आपकी इतनी एक्सपेंसिव लिविंग और फिर कंजस्टेड इतना हो गया कराची। देखिए, मैं पैदा कराची में हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स कराची के हैं, मार्केट होता है इंडिया से, लेकिन हम लोग कराची से बेस करते हैं। लेकिन हुआ कराची को इतना मैच कर दिया हमने इतने डिकेड्स के अंदर, और इसका ख्याल नहीं रखा। जी। हम लास्ट बारिश की बात करते, इस्लामाबाद की बारिश करी थी, इसकी रीजंस क्या है? क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं दी, आपने आबाद किया लोगों को, और उस आबादी में ये भूल गए कि आपने बेसिक डिमांड एंड सप्लाई पीछे से थी, वो तो इतनी है ही नहीं। एक सपोज को आज ही किसी की रोड का प्लॉट ले लें आप, यहाँ एक घर बना हुआ है 500 का या 1000 का घर बना हुआ है, खूबसूरत, जैसे ये इलाका भी तारकोट भी है, भादों में खूबसूरत होता था। यहाँ घर होते थे, जहाँ आते थे, अब खूबसूरत लगता था, फ्री ड्राइव करते थे, चंद दुकानें होती थी, आपने ड्राइव किया, लोगों से मिले, मज़े से वापस चले गए। लेकिन क्या अब ये ख्वाब है आपका? आपने शहीद मिलत से रोड पे भादोबाद पे आए, उसी जंक्शन पे आप फंस जाते हैं 15-20 मिनट सिग्नल के ऊपर, ट्रैफिक और रोड पे कमर्शियल्स। वो एक घर के बजाय उसके उस प्लॉट के ऊपर 90 घर बन गए, फ्लैट बना दिए उन्होंने। तो वो एक की सप्लाई थी इलेक्ट्रिक की, एक की सप्लाई थी वाटर कंजर्वेंसी की, तो उस पर आपको 90 फैमिलीज़ को देना है घर जी, 90 फैमिलीज़ को देना, तो वो डिवाइड करेंगे तो बाकी जगह तो शॉर्टेज पड़ेगा ना। बिल्कुल इसी तरह इस वाटर सेवेज लाइनें सालों से डली हुई हैं। आप कितना खोदेंगे, कितना डिग करेंगे, कितनी बड़ी लाइन डालेंगे जी। रोड आपका अगर सपोज करें 60 फुट का या 40 फुट का रोड है, उसमें आप कितने इंच की लाइन डाल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है। उस आप 6 इंच डाल देंगे, 12 इंच डाल देंगे, आप इसको 18 इंच डाल देंगे, इससे बड़ी डाल नहीं सकती। इसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लोग समझते नहीं है कि हम ये इस पर बर्फ डलवा दें, आप इस पर 3 फुट की लाइन डलवा दें, डल नहीं सकती, क्योंकि आपकी लैंड ऐसी नहीं है, आपकी रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक है, इसके ऊपर आपके साइड में कॉर्नर में बिल्डिंगें बनी, उसके लिए स्पेस चाहिए होता है ताकि उस पर ट्रैफिक का फ्लो कम हो, अगर दबे नहीं लाइन। बिल्कुल ठीक है, कि लीकेज होती है। अब उसमें आप 18 इंच की तो स्ट्रॉन्ग सी आप पाइपलाइन डाल सकते हैं, मुमकिन नहीं है। RCC आपने डलवा दी, डाल दी और काम कर लिया आपने। 3 फुट नहीं कर सकते इसको, लेकिन डिमांड तो ज़्यादा की है। बिल्कुल ठीक है। पानी की लाइन 6 इंच की है, उसको 1 इंच कर देंगे, 2 इंच कर देंगे, इससे ज़्यादा डाल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रोड आपको अलाउ नहीं करता, टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है। इस बिजली के भी यही है, आपकी सप्लाई जो अपनी हुई हुई, आप यहाँ पे आप कहें कि मैं यहाँ पे अब 50 मेगावाट की सिर्फ तारीकोट में सप्लाई कर दो बिजली जी जी। डिमांड इतनी ही है तारीकोट में, 50 मेगावाट ही चाहिए इस एरिया के अंदर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप बैंक्स देख लें, बैंक में एक वक्त में 15-15, 20-20 AC चल रहे होते हैं। बिल्कुल। घरों में देख लें, हर रूम के अंदर AC लगा हुआ है। हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम भी है, और हमारे यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है, लंबे टाइम के लिए होती है, 7-8-9 महीने तक गर्मी होती है कराची के अंदर। बिल्कुल आपने ठीक। तो उसकी सप्लाई कहाँ से लाएंगे आप? पूरी मिल्की बिजली कराची में दे देंगे? नहीं मुमकिन है ना। तो आपको इसके लिए देखें नए शहर बात करने पड़ते हैं। मैं नए शहर के इसलिए हक में हूँ कि दुनिया में बड़े शहरों से लोग मूव करते हैं नए शहरों की तरफ। ऐसा ही इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ग्वादर में जब 2023-24 में मेरा भी प्रोग्राम ये कि मैंने अपने बल्कि अपने लिए
एक अच्छी मतलब वहाँ पे एक अच्छा रोड है, कलमत एवेन्यू कहलाता है वहाँ पे। मैंने अपने लिए खुद वहाँ पे रिहायशी प्लॉट लेके रखा है अभी से ले लिया मैंने कि आज मैं ले सकता हूँ, आज लाखों में, बिल्कुल कल सही है। करोड़ों में, अरबों में मैं नहीं ले सकता। आप किसी शहर के किसी मेन रोड पे प्लॉट ले लें और सोचे इतनी बड़ी शाह फैसल ले लें। मुझे यहाँ पे इतना खूबसूरत लगती है शाह फैसल, और मैं सोचता हूँ शाह फैसल जो है इसमें मैं एक अच्छा सा 2000 का प्लॉट ले लूँ अपने घर बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। ख्वाब है ये बात ऐसा ही है, आपकी, मैं बिल्कुल अपनी ठीक है। ज़िंदगी में नहीं कर सकता कि वहाँ लैंड इज़ 10 लाख रुपए है तो 2 अरब का तो मुझे खाली प्लॉट पड़ेगा। जी, ऐसे ही तो बिल्कुल। आज जो आप लाखों रुपए में और करोड़ों रुपए में ज़मीन ले सकते हैं ग्वादर में, कल नहीं ले सकते आप। बिल्कुल ठीक तो है। ये अपॉर्चुनिटी टाइम है, अपॉर्चुनिटी लोगों को अवेल करनी चाहिए, स्पेशली कराची के, पाकिस्तान के लोगों को। और ओवरसीज़ हम इसलिए मैं टारगेट करता हूँ, देखिए मैं जो पार्टनर्स जी। हैं, निज़ा अली साहब ये खुद बिलोंग करते हैं यूएस से, राइट। ये चेयरमैन है हमारे। निज़ा अली साहब, हम और अकबर भाई, अकबर अली मोमिन साहब, ये हम अक्सर बात करते थे इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कराची भैयाटॉम बना तो भैयाटॉम में लग गए। कराची की छोटी छोटी लैंड की बात कर रहे थे कि 33 की में एक बात हो रही थी जगह पे, तो वो प्लॉट वहाँ पे 1,75,00,000 रुपए का 240 गज का प्लॉट। जब फर्स्ट टाइम इनसे बात, जी, मैं क्या कर रहे हो आप यार, ये 1,75,00,000 का अपनी इतनी हार्ड अर्निंग है आपकी, तकरीबन समझे ना 1,10,15,000 हो गए। जी। तो मैं कि ये तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप यहाँ पे। सिर्फ प्लॉट कितना साइज ले रहे हैं, 240 गज का प्लॉट। बिल्कुल ठीक है। मैं 2 ट्रिप हो चुके थे, 2-3 ट्रिप हो चुके थे, कुछ मैंने ज़मीनें अपनी ख़रीदी हुई थी उस टाइम। तो मैंने कहा कि यार ये ऐसा करें, ये नहीं कहें 1 एकड़ का मेन ड्राइव या आधा एकड़ का मेन ड्राइव पे प्लॉट ले लें। ठीक है। मेन ड्राइव सी फेसिंग बीच के ऊपर। जी। तो वो आइडियाज़ उनको क्लिक किया कि यार मैं यहाँ अगर लाखों रुपए की करोड़ों की ज़मीन खरीदता हूँ बिल्कुल चंद ठीक है। गज़, तो क्यों ना मैं एकड़ों के हिसाब से ज़मीन खरीदूँ ग्वादर के अंदर। बिल्कुल ठीक तो है। उनके साथ शमसुद्दीन कईम साहब हमारे साथ हैं, शमसुद्दीन कईम मोमिन, वो भी उनके पार्टनर्स हैं, उनका एक ग्रुप है, अलग से काम करते हैं। तो उनको ये मैं आइडिया क्लिक कर गया। उन्होंने कहा सामान क्या कर सकते हैं हम लोग। मैंने कहा सबसे पहले हम एक सोसाइटी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस सोसाइटी का प्रोग्राम 2019 में हमारा स्टार्ट हुआ कि हम इसको लेके आएंगे। राइट। फिर मैंने क्योंकि मैं हूँ मार्केटिंग का, मैं नूर प्रॉपर्टी नेटवर्क का कंपनी है रियल एस्टेट की, उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए छोटे छोटे और इन्वेस्टमेंट भी करते रहते थे। तो अब वो उसको फिर मैंने क्या या इसको पैचअप कर लें। फिर हमने पैचअप तो नहीं हो सका, फिर हमने एक नई कंपनी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। नई कंपनी एज वाटर बिल्डर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बना ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ से फिर हमने ज़मीन भी एक्वायर कर ली है, ज़मीन के फाइनल स्टेज पे उसके। तो वो आइडिया देखना, छोटी सी एक बात पे कहाँ से एक छोटी सी चीज़, और अभी हमने कहता है हमारी भी कंपनी छोटी सी स्टार्ट है। जी। इसका बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा हमारे प्लानिंग्स है। निज़ा अली साहब और अकबर भाई अक्सर बात करते हैं इस बात के ऊपर कि इसको हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और देखिए ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान। राइट। मैंने उनको मोटिवेट किया है, मेरा तो कुछ परसेंट कहेंगे ना इन्वेस्टमेंट है इसमें, है ना, टोटल तो उनको मैंने मोटिवेट किया है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसी तरह से जब हम प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर देंगे तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट या जो सेल का प्रोग्राम बनाए वो भी हम कोशिश करेंगे अपने मेन टारगेट रखें बाहर के इन्वेस्टर्स को, जिनको एक अपनी सेफ सिक्योर जगह पे घर चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि पिछली दफ़ा भी हम अलॉटमेंट लेटर देंगे, तो इसी इंस्टॉलमेंट पे इंशाअल्लाह मेरी बात हो गई थी। हम अपनी कंपनी शो है, आपसे कमेंट करते हैं आज से ही कि हम तीसरी इंस्टॉलमेंट पे अलॉटमेंट लेटर जीडीए से और अपने पास से पर्सनल जो होता है कंपनी का लेटर, अलॉटमेंट लेटर लोगों को अलॉट कर देंगे। ठीक है। ताकि गो फॉर बिट कोई भी जिंदा हो ना हो, कोई कम कभी, आज से हम अपना रूल बना के अपनी कंपनी के रूल बना रहे हैं अपने। ठीक है। कि हम इसमें रिफंड पॉलिसी क्या रखेंगे, 1-2 इंस्टॉलमेंट करते हैं, रिफंड मांगते हैं, हमको रिफंड देंगे। जो भी कंपनी का मार्केटिंग उसको लेके 15-20% काट के रिफंड कर देंगे पैसे उनको, वो हम उसको फॉलो अप करेंगे। सेकंड, जब हम अलॉटमेंट कर देंगे तो रिफंड पॉलिसी नहीं देंगे फिर उसको, या तो कैंसिल करेंगे या फिर उनके पैसे उनको एज इट इज़ उनके हाथ में वापस कर देंगे हम। तो लेकिन वो अलॉटमेंट के बाद उनको सिक्योर फील होना चाहिए लोगों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होनी चाहिए। हमने अपने माइंड में रखा है, मैंने इसको फुल अपनी कंपनी के साथ मैंने कम्प्लीमेंट की हुई है, उनसे कराई हुई कि आप इसको आपने अपने ट्रस्ट को कभी नहीं हम इसको शेकी होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम मार्केट के अंदर 20-25 साल से लोग मुझे जानते हैं। Right. मार्केट के अंदर स्पेशली डिफेंस क्लिफ्टन के मार्केट के अंदर लोग मुझे जानते हैं, लाहौर इस्लामाबाद की बाकी लोग मुझे जानते हैं। Right. क्लिफ्टन के डिफेंस के बिल्डर और डिफेंस क्लिफ्टन के बिल्डर मुझे जानते हैं, शहर के बिल्डर भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। काफ़ी लोगों में से इंट्रोडक्शन है, काफ़ी लोगों के लिए हमने मिक्स हमने जॉइंट मैनेजमेंट काम किया है। Right. इंशाअल्लाह लोग फेस पे आते हैं। देखिए मुझे उम्मीद है कि
जब ये प्रोजेक्ट मैं लीड करके जाऊंगा मार्केट के अंदर, तो मुझे लोकल भी रिस्पॉन्स बहुत मिलेगा। मेरे पार्टनर्स हैं या मेरे दोस्त हैं, भाग हैं, क्लाइंट्स हैं, तो इंशाअल्लाह ज़रूरी होता है लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे तो वो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। ख़ास तौर पे अभी जो इस वक्त करंट सिनेरियो है इसके अंदर तो प्रॉब्लम ही यही है कि बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बिल्डर्स शामिल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या वो सबके सामने। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस स्टैंस उनका है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी देखिए, मैं उनको भी कसूरवार नहीं समझता, कसूरवार इंसान खुद होते हैं। लेकिन अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैं इसको वॉच नहीं करूँगा और जाके कुछ बात नहीं करूँगा, कहीं जाके साहब बिल्डर भाग गया या बिल्डर डेवलप नहीं करा, तो लोगों को यूनिटी भी आना चाहिए। जब मालूम करना चाहिए लोगों को कि भाई इस प्रोजेक्ट में किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, उनको 2, 4, 6 लोग भी कहीं रोड पे खड़े जाए ना और एहतजाज करना चाहिए, तो मीडिया आ जाती है। आज मीडिया का दौर है। यस, आप फेसबुक पे लगा दें, आप अपने यूट्यूब पे लगा दें, वहाँ लगा दें फला बिल्डर, फला डेवलपर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, डेवलप नहीं किया है, ये हालात है, वीडियो दिखाएं साइड की। आज मीडिया का दौर है। यस, एक आदमी भी फुल आर्मी है भाई को ठीक। तो भाई अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी हलाल के पैसे, मेहनत के पैसे लोग खा के भाग जाते हैं सालों से। मैं आज भी तो वो मासूम लोग जो फ्रॉड करते हैं, बहुत मासूम होते हैं, वो फ्रॉड करके दुनिया से फ्रॉड नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। आज आप जिंदगी में खड़े ना, आपको चेक एंड बैलेंस दुनिया में दिखता है आपको। बिल्कुल ठीक है। स्टेज यही लग जाती है। मैं नाम भी लूंगा, बहुत से लोग स्टेज लग गई, बेचारे बहुत से लोग कोमा में भी जा चुके हैं सुन के। बहुत नहीं होता ये तो इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। पिछले दिनों आपको पता चला होगा कि आपको एक मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, लोगों के साथ लोगों की स्टेज ना लग गई है, बड़े बड़े बिल्डर की स्टेज ना लग गई है। और जिंदगी क्या है? ऐसा ही है। जिंदगी सबसे बड़ा झूठ है दुनिया में। तो मैं जिंदा रहूंगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा जी, चलिए स्पीकिंग ऑफ दिस एज वाटर, नाम ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि शायद समंदर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बन गया है, जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है। खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बाकी समंदर के ऊपर या वाटर के बिल्कुल एज के ऊपर बनाए गए हैं। ये एज वाटर कहाँ से आइडिया जो है कंसीव किया है, इसके बारे में? अगर आप ग्वादर जाएं तो आपको एक दिखता है एयरपोर्ट रोड जो फुली बीच के ऊपर है, राइट, और एक आपको दिखता है मेन ड्राइव जो फुली बीच के ऊपर है। ग्वादर में जाने के बाद आपको लगेगा 2 साइड बीच है। अब ग्वादर के अंदर दोनों तरफ समंदर है आपके, आई सी, बोथ साइड समंदर है। तो वो मुझे जब क्लिक हुआ, मैंने देखा ये ऐसी सिटी बनने जा रही है जो यूनिक होगी। बिल्कुल ठीक है। आप घर से निकले लेफ्ट या घर से निकले राइट, आपको दोनों तरफ समंदर मिल रहा है। तो उसको देखते हुए एक तरफ आपके पोर्ट्स की साइड समंदर है, एक ही तरफ आपको बीच की साइड समंदर है। लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई होगा, जैसे आप सिंगापुर चले जाएं तो आपको वो फील होगा मैं सिंगापुर की सिटी जैसे शहर में हूँ, कि आपको खूबसूरती क्वाइट समंदर भी मिलेगा, आपको हैवी समंदर भी मिलेगा, डीप सी भी मिलेगा आपको सबसे बड़ी खूबसूरती ग्वादर की क्या है? बीचेस और सनसेट। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ, एक दफ़ा आप चले जाएं ग्वादर और जीवनी का सनसेट देख लें जाके, आपको अपने पाँव के साथ, फुट के साथ आपको समंदर दिखेगा, और इसी तरह आपको सन दिखेगा नीचे सेट जाते हुए, आपको सन आपको ग़ुरूब होते हुए दिखेगा, सूरज आपको, सनसेट आपको पूरा डाउन दिखेगा, एज तक दिखेगा, उसकी वाटर की एज तक दिखेगा। तो वो एज एंड वाटर उसको देखते हुए मैंने उसको नाम हमने सोचा। मैं अकबर अली भाई हमारे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये, क्योंकि उनको भी मैं ले गया था विजिट के ऊपर, पूरी फैमिली गई थी, उनकी मिसेज भाभी भी हमारे साथ गई थी, और दूसरे हमारे पार्टनर ये हमारे चेयरमैन साहब निज़ा अली पटेल साहब, निज़ा अली साहब, तो इनको भी मैं ले गया था, शमसू साहब वो भी, उनको भी मैंने इनवाइट किया, दे ऑल्सो इंशाल्लाह कमिंग, शमसू भाई भी इज़ ऑल्सो कमिंग। तो ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, और ये लेकिन अभी भी माशाल्लाह मैं बताऊँ 20 का या 25% लोगों का ग्रुप आ रहा है पाकिस्तान विद इन मंथ, US से, ह्यूस्टन से ही। दे ऑल कमिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। देखें, कदम से कदम मिलाते हैं लोग। जब लोगों को पता चला कि यार एक हम करने जा, उनको नहीं पता कि क्या अर्निंग्स होंगी। पैसों के लिए लोग नहीं आ रहे, लोग आए मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक है। कि हमने 25-30 साल गुजार लिए वहाँ पे, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, अब क्या रखा है वहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। तो लोग अपने देश वापस आते हैं, अपने मुल्क वापस आते हैं, और अपनी जो आपकी जो अर्निंग्स है उसको सिक्योर जगह पे लेके आते हैं वापस। बिल्कुल ठीक है। बेशक उनका स्टे वहाँ पे रहेगा, बच्चों का वहाँ पे रहेगा, लेकिन क्या होगा कि वो पार्शली अपने मुल्क में आके, जैसे मोटिवेशन चाहिए होती है ना, उनको मोटिवेशन मिल रही है लोगों को।
तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग और भी इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है। और अभी मैंने इनवाइट किया हुआ है काफ़ी दोस्तों को, वो भी आ रहे हैं। और ये ऑफिशियली इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग आपने कर दी है या होना बाकी है अभी? नहीं, ये आज से सवाल आपका बहुत अच्छा है कि हमें मैंने बताया कि ग्वादर में प्रॉब्लम क्या है कि आपको डिपार्टमेंटल बहुत लेजी चलता है काम वहाँ पे। डिपार्टमेंटल इश्यूज है, फिर वो बैकअप प्लान के ऊपर प्रोविजनल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होती है। तो हमने बेसिकली अभी तक हमारा जो वॉल का जो है ना, वॉल का हमारा एनओसीज नहीं मिली है हमें अभी तक। तो हम गेटेड कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, तो वो वॉल के एनओसी के बाद फिर हम जाएंगे इसकी लैंड की एक्चुअल जब हमें वॉल बन जाएगी तो हम इस पर फिर जाएंगे आर्किटेक्ट से मिलकर इसको रेजिडेंशियल और कमर्शियल के प्लॉट डिवाइड करने में ना। तो हम अभी फर्स्ट स्टेज पे हैंग ग्राउंड हुए में कोविड आ गया, वो ना आपको बोलते कि दिखा देते अपना आपको साइड प्लान भी दिखा देते कि ये देखिए साइड प्लान है, ये लैंड है आपको। अभी हम दिखा नहीं सकते कि हमारे पास वो एनओसीज नहीं आई हैं साइड प्लान की और इसकी वॉल की, हमारे पास एनओसीज नहीं आई हैं। जिस तरह से ये होता है वहाँ पे मगाइल्स होते हैं, हम क्योंकि सेफ सिक्योर चाहते हैं, किसी को तंग भी करना चाहते हैं। अभी जो इन्वेस्टमेंट सो फार अगर आए होंगे तो किन बेसिस के ऊपर है, क्योंकि लैंड डिमार्केशन होगी वो इसके बाद अगला प्रोसेस है या अभी आपने वो कर दिया है? लैंड डिमार्केशन हो गई है, हमने कहा ना एनओसीज पे गए हैं हम। ठीक है, वॉल मिलेंगी तो उसके बाद फिर वॉल उसके बाद हम जाएंगे इसको एनओसी फॉर सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये मास्टर प्लान के अंदर है और बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्वादर के अंदर है। तो आप यहाँ पे इसका सोसाइटी के एनओसी का कोई इशू नहीं है, वो आपको महीने में मिल जाती है। वो सेकंड स्टेज है। स्टेज हमारा जो है फाइनलाइज हम कर रहे हैं। पहले हम चाह के ज़मीन को रिक्वायर 100% दिखाए लोगों को। हमें जल्दी नहीं है, हम जाके पैसा माल बेचने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं कि जाके हम बेचें, लोगों को फ्रॉड के दिखाएं भी हमें एज वाटर बन गई है, आर्किटेक्ट से मिलके आप 4 दिन में बनवा लें, इसका प्लॉटिंग कर दें और बेचने शुरू कर दें। ये नहीं करना चाहते हैं लोग, जो लोग कर चुके हैं लोगों के साथ। हम वो ब्लेंडर नहीं करना चाहते। हम इस चीज़ को हम ना अपना पैसे की ग्रेडीनेस नहीं दिखाना चाह रहे। हम स्टेज वाइज जाना चाहें ताकि हम जब जाएं फुली मार्केट में तो आपको फिजिकल प्रैक्टिकल वहाँ पर जब लेके जाएं लोगों को तो दिखें वहाँ पे कि ये आपकी ज़मीन है, ये आपका कम्युनिटी आपका गेट है और ये अंदर इसकी काम हुआ है इसके अंदर, वो आपको दिखेगा इंशाल्लाह। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी अपनी कंपनी से कमिटमेंट भी है कि मैं इसको इसी कमिटमेंट से उनसे ली भी है मैंने कि देखिए हमें कोई जल्दी नहीं है प्रोजेक्ट को बेचने की, हमें चीज़ें टाइमली स्लो है। हम पिछले फरवरी से लगे हुए हैं, बताएं फरवरी से आज 5 महीने हो गए। ठीक है, 5 महीने में हमें अभी तक ज़मीन की एक्चुअल बाउंड्री वॉल की प्रोसेस में हम फंसे हुए हैं या उसमें कोई ट्रांजेक्शन के ऊपर में फंसे हुए हैं। क्योंकि साथ साथ जो दूसरे लोग होते हैं वहाँ पे लोग पहले बगैर नक्शे के से अपनी दीवारें बना लेते थे, नक्शा बना लेते थे, वहाँ इश्यूज़ आता है। मैं नहीं बताना चाहता पर्सनल, हमारे साथ भी समझे वही एक तरह का इशू कि पर्सनल किसने बोला ये ज़मीन उसकी है, तो उसने बोला ये ज़मीन उसकी है। लोगों ने निशान तो लगाए नहीं होते, निशानदहियाँ होती हैं जो ज़ुबानी कलामी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम इसी चक्कर में हमें 2-3 ज़मीनें हमने लेके छोड़ दी हैं। अच्छा, वापस कर दिए, कुछ हमारे पैसे लॉस हुए, कुछ हुआ, लेकिन हमने कल को प्रॉब्लम में ना जाए। बिल्कुल ठीक। हमारी ये एज वाटर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसका नाम ना खराब हो। हम ले लेंगे, पता चला कि जो हमने कमिटमेंट किया है कि हमारे पास 200 एकड़ ज़मीन है या 500 एकड़ ज़मीन है, वो 500 एकड़ ज़मीन में से पता चलेगा हमारा इन द एंड ऑफ द डे हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन भी नहीं बची, क्योंकि वो लीगल इश्यूज बहुत सारे। ज़मीन तो हमारी होगी, पेपर हमारे पास होगा, ट्रांसफर लेटर हमारे पास होगा, रजिस्ट्री हमारे पास होगी, लेकिन वहाँ पे जो प्रैक्टिकल ज़मीनों पर मसाइल है, क्योंकि ओवरलैपिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। बहुत सारे जो लीगल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी काफ़ी जॉब से गए हैं, क्योंकि एक देखिए बैकवर्ड इलाका था, लोगों को पता नहीं था। कुछ बचाओ से ज़मीनी लोगों से, किसानों से ऐसी मुफ्त में ले ली गई हैं, थोड़े से पैसे दिए। कहते हैं एक बिरयानी की देख के ऊपर लोगों से 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ ज़मीन ले ली गई। लोगों को पता नहीं होता था, बचाओ को मासूम लोग थे, पता नहीं होता था लोगों को। आज से 15 साल 20 साल पहले चले जाए तो एक किसी घर में शादी हुई, उसको देख दी, उस साइन उसके ज़मीन के साइन का सही ज़मीन पड़ी है, ले लो जंगल, उसने दे दिया, बचाए ने पूरा जंगल दे दिया, तो वो 100 एकड़ ज़मीन ले ली गई है। आज जब उनकी फैमिली बच्चे बड़े जवान हो गए, बोलते हैं ये ज़मीन बयानी की देख पे दी थी आपने, तो वो इश्यूज अब खड़े होते हैं कि भाई वो बयानी की देख के ऊपर ज़मीन तो नहीं होती, कौन सी पेमेंट दी आपने हमें, या शादी में हेल्प कर दी, या किसी बहुत सारे ट्रेडिशनल भी हैं वहाँ पे, किसी ने किसी की हेल्प कर दी तो उसको हेल्प के बदले पेपर खवा दिए, तो वो पेपर उसने बोले तो मेरे हो गए। जैसे हमारी भी एक ज़मीन थी, बहुत पुरानी बात है, मेरे वालिद साहब आर्मी से थे, तो उनकी ज़मीन थी पिंडी में, तो वो फादर की मेरी दादा की डेथ हुई 60s की बात है, तो इंडिया चले गए, पेपर किसी पर पकड़ा के चले गए कि यार ये रख लो मैं आके ले लूँगा।
जिस दोस्त के पास गए वो मर गया, बेटा उनका कहीं पता, मोबाइल का ज़माना तो था ही नहीं, फ़ोन ज़माना था ही नहीं, तो हमारी ज़मीन चली गई। हमें पता है कि उस ज़मीन पे आज वहाँ पे सेंटर ऑफ पिंडी हेडक्वार्टर के पास है, सेंटर ऑफ पिंडी में हमारी ज़मीन है, लेकिन हम उस ज़मीन को मेरा देख बाउंस सकते नहीं हैं, है, हमें नहीं पता कि वो ज़मीन किसने कैसे ले ली। चलिए। पेपर होते होते पुराने ज़माने की बात है। तो ग्वादा भी इस तरह समझो 2000 में तो घुस आ गया था ग्वादा, लेकिन वो 60s में पड़ा हुआ था जो बचाव के, क्योंकि फिशिंग का ही काम करते हैं, बिल्कुल कोई ऐसा ही। इंडस्ट्री नहीं थी, कोई लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी। तो ये लास्ट 15 साल में मैं इसको क्रेडिट दूंगा नवाज शरीफ गवर्नमेंट को, चाहे वो जैसे भी है, हाँ। लेकिन उनका क्रेडिट है कि उन्होंने चाइना जो सीपेक के लिए इनिशिएट किया, चाइनीज को ज़्यादा engage किया, हाँ, बिल्कुल तो ठीक उसका है। दिया उन्होंने, तो वो उस पर टेक कर लिया इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब पता है जिस बात की कमेंट कर लें वो इससे हटते नहीं है, बिल्कुल एंड ही ठीक इज़ ऑनेस्ट पर्सन। और ग्वादर का उनको खुद भी काफ़ी इस बारे में बातों में उनकी दिखता है कि उनका अफसोस है कि डिले क्यों हुआ, ये डिले क्यों चल रहा है। Right. इसलिए जो सीपेक के जो चेयरमैन है ठीक, उन्होंने आर्मी का रिटायर्ड अफसर कोई दिया है, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, बाजवा साहब। बाजवा साहब को। तो बाजवा साहब टेक केयर करें ताकि एक ऑनेस्ट पर्सन है, ताकि इसको Yes. आपको फुली सिक्योर करके आपको लेके चलेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको ठीक। ग्वादर में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक। और विजिटर्स को मैं कहा जाना चाहिए, आपको शहर आबाद करना चाहिए। आपके शहर के लिए आपको देखें इंडस्ट्री हम स्टार्ट से लेंगे ना, इंडस्ट्री से आपकी आज इंडस्ट्री जोन जाए, यहाँ पे किसी भी एरिया साइड जी, चले जाएं, जी। 1 एकड़ का प्लॉट आपको पता है कितने का है? ठीक। आप अंदाजा लगाएं, मैं बता, जी, जी। 20 करोड़ का प्लॉट है 1 एकड़ का कराची के अंदर। यस। ग्वादर का इंडस्ट्री जोन का प्लॉट अगर ओपन जमीन लें आप, कितने का है? बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन बहुत ज्यादा लेकिन आप price parity आ जाती है। एडवांस तो कर सकते हैं ना अपने लिए, कि बिल्कुल अपने ठीक पास है। आज ये है 3 साल के बाद प्लानिंग ये गवर्नमेंट की है, ठीक है। मैं एडवांस जमीन लेके ठीक है रखूं। सलमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने my हमें प्रोग्राम में pleasure. वक्त It's दिया। my और pleasure. आज बात हो रही थी इनके प्रोजेक्ट के हवाले से जो गवादर में जारी है, उसके ऊपर बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू हुई है। ये प्रोग्राम का पहला सेगमेंट था, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद हमारा दूसरे सेगमेंट का आगाज़ होगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।